की क्लास में हम जानेंगे इस्लाम दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य और इस्लाम दर्शन की शिक्षण विधियों के बारे में। तो इस्लाम दर्शन में जो शिक्षा का उद्देश्य था वह क्या था कि मुस्लिम शिक्षा में जो मुस्लिम शासक थे वो क्या चाहते थे कि अपनी संस्कृति का प्रचार व प्रसार करना, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो उनको क्या डर था कि हिंदू जो है वो उनकी संस्कृति को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए वो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से शिक्षा देना चाहते थे। उसके लिए वह इस्लाम दर्शन में जो इस्लाम धर्म में विश्वास न रखने वाले को काफिर की संख्या दी जाती थी। यानी जो इस्लाम धर्म में विश्वास नहीं रखते थे उनको क्या बोलते थे? काफिर। और जो इस्लाम धर्म के प्रचार करते थे उनको शवाल यानी पुण्य कार्य समझते थे। उनका कहना था कि इस्लाम की शिक्षा का प्रचार व प्रसार करिए। उनका मानना था कि तालीम ही एक मुसलमान को निजात दिला सकती है। यानी कुरान के अनुसार हर मुस्लिम को तामील हासिल करनी चाहिए और उसके लिए तामील प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि तामील ही उसे क्या करेगी? पाप पुण्य से, अच्छे बुरे कर्मों से बचा सकेगी। इसलिए शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक माना और सभी को शिक्षा के समान उद्देश्य रखे। शिक्षा के दो प्रकार के उद्देश्य थे, एक भौतिक तथा समाजवादी उद्देश्य और दूसरा आध्यात्मिक या धार्मिक उद्देश्य। क्योंकि मुस्लिम जो थे वो क्या कहते थे कि पूर्व जन्म में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए उनका मानना था कि इसी जन्म में सभी सुखों को भोग लेना चाहिए। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को सभी सुखों की प्राप्ति कराए। तो इस प्रकार ये भौतिक शिक्षा और आध्यात्मिक और धार्मिक शिक्षा दोनों में विश्वास रखते थे। अपने धर्म को, अल्लाह को मानने की बात करते थे। तो अब जो इनकी शिक्षा के उद्देश्य थे वो क्या था? पहला उद्देश्य था चरित्र का निर्माण करना। यानी इनकी शिक्षा का उद्देश्य था कि अच्छे नागरिकों का निर्माण करना, उनके चरित्र का अच्छा निर्माण करना। बालक का ऐसा चरित्र का निर्माण करे जो उसके लिए उपयोगी हो और उसको जीवन में सुख प्रदान करे। नेक्स्ट बात करें तो इस्लामिक संस्कृति का प्रचार व प्रसार। मुस्लिम शिक्षा में धर्म प्रचार प्रसार को ही सवाल यानी पुण्य माना है। धर्म प्रचारक जो होता था उसको गाजी कहते थे। इस कार्य को यानी धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इस्लाम में शिक्षा का सहयोग लिया गया। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मदरसे और मकतब थे उनसे लगी हुई मस्जिद होती थी, जहाँ पे धार्मिक शिक्षा के भौतिक शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा भी दी जाती थी, जिससे कि इस्लाम संस्कृति का प्रचार प्रसार हो सके और उनकी संस्कृति का संरक्षण हो सके। मुस्लिम संस्कृति के संरक्षण के लिए और प्रचार प्रसार के लिए मुस्लिम संप्रदाय शिक्षा को ही साधन मानता था। इसके साथ साथ मुस्लिम शासन को सुदृढ़ बनाना भी शिक्षा का उद्देश्य था। मुस्लिम काल में शिक्षा का उद्देश्य जो मुस्लिम रीति रिवाज, परंपराएं हैं, संस्कृति है, उनको प्रचार करके उनके रंग में ही औरों को भी रंगने का उद्देश्य रखा गया। नेक्स्ट है ज्ञान का प्रसार। तो इस्लाम धर्म का शिक्षा का उद्देश्य था वह था ज्ञान का प्रचार व प्रसार करना। हजरत मोहम्मद साहब ने ज्ञान को अमृत बताया। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान है वह क्या है? अमृत के समान है, इसलिए ज्ञान सभी को ग्रहण करना चाहिए और प्रत्येक मुसलमान से ज्ञानार्जन की आशा व्यक्त करते थे।
उन्होंने कहा कुरान में ऐसी आयतें मिलती हैं जिसके अनुसार ज्ञान को सर्वोच्च कहा गया है। जैसे कि कहा कि विद्यार्थियों की कलम की स्याही शहीदों के खून से भी पवित्र होती है। यानी जो विद्यार्थी हैं उनके जो कलम की स्याही है उसको शहीदों के खून से भी अधिक पवित्र माना, इसलिए ज्ञान पे इन्होंने अधिक महत्व दिया। इस प्रकार की शुक्रियां कुरान में भी मिलती हैं, ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट है नैतिकता का विकास। तो जो मुस्लिम संप्रदाय था वह नैतिकता का विकास करना चाहता था। मुस्लिम शासक अपने साथ अपने देश की संस्कृति लाए जिसमें विशिष्ट नैतिकता भी थी। उनके जीवन के सिद्धांत और मूल्य हिंदुओं से भिन्न थे। तो वो क्या चाहते थे कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में मुस्लिम नैतिकता के सिद्धांतों का प्रचार व प्रसार करना रखा गया। नेक्स्ट है धार्मिकता व नैतिकता का उचित समावेश। तो जो मुस्लिम संप्रदाय है वह चूंकि पुनर्जन्म में विश्वास नहीं रखता था, इसी संसार में सुखों की प्राप्ति की बात करता था। यानी विद्यार्थी को ऐसा ज्ञान दिया जाए जो उसको इसी संसार में सुखों की प्राप्ति कराए और वो सुखों को भोग सके, ऐसी शिक्षा का उद्देश्य रखता था। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखते हुए लौकिक ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए उद्देश्य से सांसारिक उद्देश्य प्राप्त करना था, ऐसी शिक्षा दी जाती थी जिससे उनका भावी जीवन सांसारिक सुख व संपन्नता को प्राप्त कर सके। इस प्रकार की मुस्लिम शिक्षा का उद्देश्य था। अब बात करते हैं मुस्लिम शिक्षा की शिक्षण विधियों की। तो इसमें ज्यादातर उपदेश विधि, व्याख्यान विधि, तर्क विधि, समीक्षा विधि और सचेतन अनुकरण विधि का प्रयोग किया जाता था। इन विधियों के बारे में हम अपने पहले की क्लास वेदांत दर्शन में भी शिक्षण विधियों के बारे में जान सके हैं। तो उपदेश के माध्यम से विद्यार्थियों को शिक्षा दी जाती थी, उनको उपदेश दिए जाते थे, कुरान की आयतों शरीयतों के बारे में बताया जाता था। व्याख्यान के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ तर्क विधि का प्रयोग किया जाता था। जो मौलवी थे वह व्याख्यान के द्वारा छात्रों को शिक्षा देते थे। तर्कों के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ साथ समीक्षा की विधि द्वारा शिक्षा दी जाती थी। प्रश्नों की समीक्षा करते थे मौलवी और छात्र और उसके बाद उनके प्रश्नों के उत्तर दिए जाते थे। इसी तरह सचेतन अनुकरण विधि, इस विधि में कुरान की आयतों को याद कराना और उनको प्रार्थना करना सिखाया जाता था। इस प्रकार मुस्लिम दर्शन की शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षण विधियों के बारे में हमने जाना। अब नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे मुस्लिम शिक्षा में अनुशासन, शिक्षक, शिक्षार्थी के बारे में। धन्यवाद।